आगे चलते हैं। जिम्बाब्वियन फास्ट बॉलर मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी ने धोखा दे दिया हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर। ये काफी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं, और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लेयर जो कि 28, 29, 30 साल का है, उसकी तो क्रिकेट ही 3-4 साल की बाकी बची होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल बनाएं। ब्लेसिंग मुजरबानी इज ए वेरी टैलेंटेड बॉलर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हमने अपनी लीग को भी तो सिक्योर करना है ना भाई। तो आप ब्लेसिंग मुजरबानी को एक एग्जाम्पल बनाएं और इसको बैन करें 5 साल के लिए, और क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए आगे कि आपने अगर एक दफा पीएसएल साइन कर ली है, आप फिर नहीं जा सकते हमें छोड़ के। ऑब्वियसली यार पूरी टीम का बैलेंस आउट हो जाता है। वैसे भी पाकिस्तान सुपर लीग इतनी करीब आ गई है यार, 12 दिन रह गए हैं, टीमों ने तैयारी अपनी ऑलमोस्ट कर ली हुई है। सारी टीमें 22 तारीख को पहुंच रही हैं, शायद 21 तारीख को ईद है ना इंशाल्लाह, तो 22 तारीख को सबको कहा गया कि आपने पहुंचना है। सारे प्लेयर्स मैनेजमेंट वाले पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो इतने लास्ट मोमेंट पे मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है, क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, और पीएसएल ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर हैं, अब आपको याद होगा अब पीएसएल में ना आप कह लो कि 10 टीमें 8 टीमें हैं या 10 टीमें जितनी भी हैं, उनमें से जो 5 कप्तान है ना, 4 से 5 कप्तान वो ऑस्ट्रेलियन है। तो यस, इस वक्त ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद पीएसएल। अभी भी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन बात यह है कि जब तक 100% ग्रीन सिग्नल पीसीबी को नहीं मिलेगा, जब तक पीसीबी जो है पीएसएल का रीशेड्यूल नहीं देगी। लेकिन भाई ये जलालत जो है ना हमारा पीछा छोड़ेगी ही नहीं। अब ये रब्बानी को देख लो, इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था 1.1 करोड़ में, ठीक हो गया। अभी इसको केकेआर ने पिक कर लिया है, यानी पीएसएल में नाम देकर इसने अपना नाम वापस ले लिया। अब इसका नाम आईपीएल में आ चुका है। अरे भाई हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल यार? आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। पिछले साल क्या हुआ, एक ही पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी हैं। हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे, वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। पीएसएल कैंसिल हो रही है, ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया अब तक कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। क्या ख्याल है? पीएसएल के अंदर भी कोई जो है वो ऐसा कोई टैलेंट नहीं, कोई प्लेयर नहीं, ना कोई यहां पिचेस है। हर आए दिन एक नई खबर आती है जी ये प्लेयर भी पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चला गया।
प्लेयर कहते हैं जी हमने आईपीएल 2026 खेलना, हमने पीएसएल जो नहीं खेलना। और उम्मीद यही की जा रही है या तो जैसे मुहर्रम के फौरन बाद जो है पीएसएल अगस्त जब शुरू हो रहा होगा तो पाकिस्तान पीएसएल। द थिंग इज दैट फॉर राइट नाउ, यानी अभी ये जो कमिंग मंथ है और ये ऑनगोइंग जो मंथ है, इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाए। फिर देखिए अभी पीएसएल के पास पीसीबी के पास तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, वो तो टूर्नामेंट्स भी करा रहे हैं। पीसीबी का मसला नहीं है, असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मना किया था कि एक ऐसे माहौल में जबकि जंगी माहौल है उस वक्त क्रिकेट का खेल होना कोई अच्छी बात नहीं है। शाम को ही जो है ये चीज कंफर्म हो गई थी कि ब्लेसिंग मुजरबानी जो है यहाँ पे केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2026 में, और इससे पहले जो है वो पीएसएल में ऑलरेडी साइन हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया था केकेआर के साइड से, इसीलिए यहाँ पर उनका ही रिप्लेसमेंट ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे मैंने कहा कि वो कब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो हो सकता है शायद ये एक अंदाजा है कि अगर जल्दी पीएसएल को कराना पड़ा तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ही पीएसएल को, क्योंकि उसमें हैदराबाद ये भी चीज थी कि उनको ज्यादा बड़ा धचका लगा है, क्योंकि जितने उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं वो तो मान नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी और एक प्लेयर्स की एसोसिएशन है क्रिकेट प्लेयर्स की, उसने भी मना कर दिया कि अब आप वहां ना जाएं। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। पॉइंट्स है जिनको मद्देनजर रखना है। एक तो जो प्लेयर्स हैं जो आपके पास हैं, सब टीम्स के हैं प्लेयर्स, वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। दूसरा ये कि आपकी अपना मुल्क मेक श्योर करेगा कि उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तो वो जब तक खुद कंफर्टेबल नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान कितना इस वक्त स्टेबल है, बट इट्स लाइक व्हेन दे आर कंफर्टेबल कि आप और वो भी कंफर्टेबल है यहाँ पर खेलने के लिए। तो भाई पीएसएल आपको पता है कि ये जो पैंटन सुपर लीग है या पजामा शलवार लीग है, कोई भी प्लेयर इसको खेलने को रजामंद क्यों नहीं है। मैं कहता हूं इवन जो प्लेयर आईपीएल से भी जो है वो निकाल दिए जाते हैं, आईपीएल से भी जो है वो पॉइंट निकाल दिए जाते हैं, वो भी पीएसएल में जो आना। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।